बात है भाजपा की। आप देख रहे हैं सनातन संस्था जैसी संस्था मुंबई में, मुंबई के मीरा भाईंदर में बम बनाने वाले लोग पकड़े जाते हैं, जिनके पास 5-5 बम मिलते हैं, बाकी बम बनाने का साहित्य मिलता है, लोग पकड़े जाते हैं, तब भी इनके ऊपर असर नहीं है। सरकार चुप्पी साधी हुई है, सरकार कुछ बोलती नहीं है, सरकार कुछ करना नहीं चाहती। सनातन संस्था को चुप बैठे हुए समर्थन सरकार क्या दे रही है, क्या इसका सही खोजने का वक्त आ गया है। ये देश सबका है, हिंदुओं का है, मुसलमान भाइयों का है, ओबीसी का है, मराठों का है, दलितों का है, सबका देश। क्या इस देश में एक कौम को मारा जाए, एक कौम को पीटा जाए, मॉब लिंचिंग के जरिए किसी के शक के बुनियाद पर थैली पकड़ी जाती है तो कहता है ये गोश्त गाय का गोश्त है और मार दिया जाता है, बाद में देखते तो गोश्त किसी और का निकलता है, कोई संबंध नहीं है, मरा हुआ आदमी की जान चले गई, उसका कौन जिम्मेदार है। दोस्तों, ये सरकार आज पिछले 5 सालों में इन्होंने देश के हर वो शख्स के ऊपर एक शक की निगाह के देखा है। न सुकून से कोई रह रहा है, न सुकून से कोई जी पा रहा है, न सुकून से कुछ काम कर पा रहा है। हर आदमी के दिल में खौफ है, डर है, किसी वक्त किसको अरेस्ट किया जाएगा, किसी वक्त किसी को पकड़ा दिया जाएगा, झूठे इल्जाम लगाए जाएंगे। आपने देखा मालेगांव के बॉम्ब ब्लास्ट की केस, मैं आज इसलिए जिक्र करना चाहूंगा कि आपको हम तो रोज लड़ रहे हैं, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की जंग लड़ रहे हैं। आप साथ आएंगे तो हमारी ताकत और बढ़ेगी दोस्तों, और बढ़ेगी। मैं कहना चाहूंगा मालेगांव की बम ब्लास्ट आपने सुनी होगी, कई साल हो गए इस बात को। पकड़े गए लोग, कर्नल पुरोहित पकड़ा गया, एक साध्वी पकड़ी गई। पकड़ने के बाद में जब कोर्ट में मामला जाता है तो कोर्ट में सरकारी वकील बयान देती है, रोहिणी सालियन नाम की सरकारी वकील है। सरकार जो अखबार में बयान, मैं नहीं कह रहा, अखबार में बयान जिसका छपा हुआ है, उन्होंने कहा कि मुझ पर दबाव है कि इस केस को ढीला किया जाए ताकि जो बम बनाने वाले लोग पकड़े गए, साध्वी और वो कर्नल पुरोहित, उनको राहत मिले, उनको फायदा हो जाए। अगर सरकारी वकील ये बयान करती है तो सरकार क्या कर रही है दोस्तों? सरकार किसके पक्ष में काम कर रही है? बम बनाने वाला चाहे वो हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, कोई भी रहे, जो मुल्क के खिलाफ है वो देशद्रोही है दोस्तों। इसमें कोई किसको बख्शने की सवाल उठता नहीं है। फिर ये सरकार क्या करती है, ये अहम सवाल हमारे सबके सामने है। ये चंद चीजों का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, ये जंग बहुत बड़ी जंग है। ये जंग आरएसएस के खिलाफ हमारी जंग है। ये जंग है हमारे इन मोदी जी के खिलाफ हमारी जंग है, जिनकी सरकार ने पिछले 5 सालों में इस देश को, इन फिरकाप्रस्त ताकतों को बहुत ज्यादा ताकत देने का काम इन्होंने किया है। और आपको मैं खास तौर पर, आज का ये चुनाव बहुत अहम है, इसलिए कोशिश की जा रही है मुसलमानों के वोट तकसीम हो जाए। आप समझ लीजिए, बात समझने की बात है। हमेशा ये प्रयोग नांदेड़ में रहा है, किसी मुसलमानों को खड़े कर देते हैं। आपको तो पता है कि कांग्रेस के वोट आप देते हैं, दलित भाई देते हैं, ओबीसी देते हैं, मराठा देते हैं, तो क्या करना है, इनके वोट काटने के लिए किसी और को खड़ा किया जाता है ताकि आपके 15, 20, 25 हजार वोट चले जाए। आपके मेरे वोट आप खराब हो जाएंगे तो फायदा किसका है? बीजेपी का। उनको पता है कि भाजपा को वोट जो नहीं मिल सकते हैं, वो वोट दूसरी तरफ बंटवारा करने के लिए कुछ लोगों को जानबूझ के खड़ा किया जाता है। और कुछ नेताओं को ऐसा खरीद लिया ये भाजपा ने, उनको बोला आप जाके लड़ो जोर से चुनाव, जो चाहिए हम देने को तैयार है, जो चाहिए हम देने को तैयार है, आप खड़े हो जाइए और खड़े होकर आप माइनॉरिटी की वोट को काटिए ताकि कांग्रेस का नुकसान हो और फायदा भाजपा का हो। ये जो मुल्क के गद्दार हैं, इनसे हमें सावधान रहना है। ये मैं खास तौर पे दोस्तों आपसे कहना चाहूंगा। मैं एटीएम का आभारी हूं। क्यों ना हो, आपने अच्छी शुरुआत की है। नांदेड़ के हर गली में जाइए, इतना बड़ा इलेक्शन है, 6 मतदार संघ का इलेक्शन, हर जगह जाना पड़ रहा है, हर जगह बोलना पड़ रहा है। मुमकिन नहीं कि हर गली में जाऊं, हर जगह पर जाके अपना बयान दे सकूं, पर मुझे पूरा भरोसा है, नांदेड़ के मेरे लोगों को पूरा भरोसा है। मैंने, लोगों ने मुझसे कहा, मैं टीवी पे चैनल पे जाता हूं, लोग मुझसे पूछते कि आपकी पहली मोहब्बत क्या है। मैंने कहा मेरी पहली मोहब्बत मेरे नांदेड़ के लोगों से है, जिन्होंने मुझ पर इतना भरोसा किया और मुझ पर चुन कर दिया। दोस्तों, अगर थोड़ी देर हमारी सरकार और रहती थी तो मुसलमानों का आरक्षण 100% हो गया था मित्रों, चिंता करने की बात नहीं।
हमने कानून बनाया, हमने ऑर्डिनेंस इशू किया, मराठा आरक्षण दिया, मुस्लिम आरक्षण दिया, सरकार हमारी चली गई और इन्होंने कानून बनने नहीं दिया। हालांकि मुस्लिम आरक्षण का मामला कोर्टों ने मना नहीं किया था, कोर्ट ने कोई दखल नहीं दिया, कोर्ट ने कहा करना तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोर्ट ने बयान पर कोर्ट का बावजूद न रोकने के बावजूद इन्होंने मुस्लिम आरक्षण को रोक दिया। मराठा आरक्षण 4 साल के बाद अभी कुछ दिया, वो भी मंजूर होते वक्त कुछ मिला क्या है? कुछ नहीं मिला। सर्कुलर भी निकल, जीआर भी निकल नहीं गया। वो कह रहे जीआर को रोक दिया कि भाई अभी रुक जाइए, अभी उसका टाइम है, अभी मत दीजिए। मतलब मराठाओं को बेवकूफ किया, मुसलमानों को नजदीक आने नहीं दिया। हमारे बाकी के जो मुस्लिम भाई है, दलित भाई है, दलित भाइयों पे तो अतिक्रमण इतना हो गया। हमारा भीमा कोरेगांव का झगड़ा जो हो गया, उस झगड़े के कारण हिंदू और दलित इन भाइयों में झगड़ा लग गया। सरकार सिर्फ देखती है, करती कुछ नहीं है। मुझे बताइए, कांग्रेस की जब भी सरकार थी, जब भी ऐसा कुछ सरकार उसमें बिल्कुल ध्यान देती थी। ठीक है, कभी गलत हुआ होगा, कभी सही हो गया, पर सरकार कभी पार्टी नहीं बनी। इसमें सरकार ने हमेशा तो सस्ता कोशिश की, और जब भी कुछ गलत हुआ सरकार ने उसको रोकने का काम, हमारी पार्टी की सरकार ने जब भी कुछ गलत हो रोकने का काम किया। आज सरकार सिर्फ देखती है लंबे से क्या हो रहा है, और देखती इसलिए है कि इसकी राजनीतिक फायदा, इसका राजनीतिक फायदा हम कैसा उठा सकते हैं, यह सरकार देख रही है। दोस्तों, ये इनकी साजिश, ये इनका तरीका है ताकि इसका पूरा फायदा उठाया जाए और अपनी वोट बैंक को पक्का किया जाए। वो मुसलमानों के वोट तकसीम हो जाए, हिंदू अलग हो जाए, दलित अलग हो जाए, और आरएसएस की विचारधारा को पक्का किया जाए। ये इनका मंसूबा है दोस्तों। इसीलिए मेरी गुजारिश करता हूं हमारे तमाम मुस्लिम भाइयों से यहां पर, कृपया बाकी और कुछ नहीं करना है, इधर उधर कुछ नहीं देखना है दोस्तों। सब ने एक होकर, चाहे हिंदू रहे, मुसलमान रहे, दलित रहे, ओबीसी रहे, हमारे वोट तकसीम न हो जाए। हमारा एक वोट बहुत कीमती वोट है। ये नहीं समझिए भाई क्या फर्क पड़ता है कौन आया कौन गया, ये इसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आज कोई मुझसे पूछता कि आपको पार्लियामेंट लड़ना, मैं कहीं नहीं कहता था क्या जरूरत है पार्लियामेंट लड़ने में, तो असेंबली लड़ सकता था। पर मैं खड़ा हूं, एक कोई मकसद से खड़ा हूं। मैं इसलिए खड़ा हूं कि मोदी सरकार को नीचे खींचने के लिए मैं खड़ा हूं दोस्तों, याद रखो।